बने रह सकते हैं। बिल्कुल। ब्रिजेश सर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, एनएचपीसी सर ऑन चार्ट्स कैसा लग रहा है सर? काफ़ी समय से, मतलब जुलाई के बाद से काउंटर जब से सुस्त होना शुरू हुआ उसके बाद रिवाइवल मोड में नहीं आ रहा है। लेकिन कंपनी के प्लान काफ़ी एग्रेसिव हैं, लेकिन वो एग्रेसिव काफ़ी समय से हैं। ये लॉन्ग टर्म हो गया थोड़ा, क्या करें सर? सो ओवरऑल अगर सिनेरियो अगर हम एनएचपीसी का देखें तो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, तो ये तो दर्शाता है नेगेटिविटी, ट्रेंड वीक हो गया है। नो डाउट नियर दी सपोर्ट जोन पे है, 85 से 87 के बीच में एक सपोर्ट जोन है। अगर वो उसको सपोर्ट लेता है तो पहली बात तो ये रहेगी कि वो बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर वो ब्रेक होता है देन अनदर सपोर्ट जोन वुड बी कमिंग टू 80, दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट टफ रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इसको 94 से लेके 98 के बीच में, तो अगर 98 को कूदा के ये सस्टेन करता है देन इट इज वेल एंड वेरी गुड। अदरवाइज मुझे इसमें कोई पोटेंशियल दिखता नहीं है कि 94 से 98 का जो बैंड है वो टफ रेजिस्टेंस है कि वो इतनी इजीली कूदा के ऊपर जाएगा। तो सलाह तो यही रहेगी शॉर्ट टर्म के लिहाज से, अगर शॉर्ट टर्म का मेरा मतलब है एटलीस्ट 1 से 2 महीने के लिहाज से, उस लिहाज से एक बार अपना एग्जिट कर लें, एक बार लॉस बुक कर लें, एंड बेटर टू स्विच टू सम अदर कंपनी। बिल्कुल। तो यहाँ पर दो अलग अलग राय है, क्योंकि सर का मानना है, ब्रिजेश सर का, कि जो लोग फंसे हुए हैं वो थोड़ा सा एक लेवल पर निकलने की कोशिश करें। सर कौन से लेवल होंगे जो खतरनाक होंगे, अगर टूटे तो निकलें? देखिए मैं दो लेवल बताना चाहूंगा। 94 से 98 का टफ रेजिस्टेंस है। 98 के ऊपर अगर बंद देता है तो आप अजम्पशन कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म जो है इसका अब जो बिकवाली है वो कंज्यूम होगी और वहां से अप ट्रेंड चालू होगा। नीचे में जो सपोर्ट है वो इसका इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट निकल रहा है वो आ रहा है आपका 85 से लेके 88। तो अगर वो ब्रेक करता है देन अनदर 5 रुपए का और इसमें गिरावट है जो कि इसको लगभग 80 रुपए तक लेके जा सकती है। तो चाहे तो आप 88 का स्टॉप लॉस लगा लें या 85 का स्टॉप लॉस लगा लें। उछाल की मैं बात करता हूं तो 94 से 98 के बीच में आता है, तो आप एक बार वहां पर निकलिए क्योंकि ट्रेंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेंड वीक है। बिल्कुल। तो ये एक जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, जो थोड़े इस रेंज में अगर बियर कर सकते हैं इस शेयर से निकलना, तो उनके लिए है। जो लॉन्ग टर्म में बने रहना चाहते हैं वो महेश सर को फॉलो करें। जो शॉर्ट टर्म में इस काउंटर में देखते देखते थोड़ा तंग आ चुके हैं, होल्ड किए हुए हैं, तो उनके लिए स्टॉप लॉस भी है। और ऊपर की साइड पर रेजिस्टेंस है 94 से 98 की रेंज में आता है, तो वहाँ पर अपना एग्जिट पॉइंट ढूंढ सकते हैं। तो फिलहाल स्टॉक एक्सरे को तो यहाँ पर ही रोकते हैं, बढ़ते अपनी खास सेगमेंट छोटे शेयर ऊंची छलांग की तरफ। छोटे शेयर ऊंची छलांग, आज हम बात करेंगे उसमें ऐसे शेयरों की जिस पर कि काफ़ी छलांगें लग रही हैं। महेश सर, मैं देख रहा था टेक्समैको रेल, JWL और टीटागढ़, आप टीटागढ़ पर बात भी कर रहे थे सर। रेलवे काउंटर्स में हमने देखा कि वैगन कंपनीज को छोड़कर ज़्यादा कोई कंपनीज चल नहीं रही हैं। थोड़ा स्ट्रेंथ अगर लौटने की कोशिश भी कर रही है तो वो JWL और टीटागढ़ में ही थोड़ी सी कोशिश कर रही है। कल भी हमने ऐसा पैटर्न बनता हुआ देखा। लग रहा है कि सर इनका बॉटम बन गया है या अभी और फर्दर बॉटम बनने की उम्मीद है इनमें अभी? ये लग रहा है कि अभी इन कंपनीज में थोड़ा सा बॉटम बन गया, अब वापस से यहाँ पे एक कोई भी वापस थोड़ा सा भी डिप दिखता है तो वहां पे बाइंग जनरेट हो रही है। तो ये लेवल वापस से यहाँ पे एक बाइंग के लेवल जो है स्लोली बन रहा है। टीटागढ़ में स्पेसिफिक कल भी अच्छी खासी अपन ने बाइंग देखी थी, उसके बाद में वापस एक डाउन साइड आया था। तो यहाँ से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे ये वैगन कंपनीज के लिए तो एक मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाइंग वापस जो है अगर किसी को करना है तो यहाँ से की जा सकती है। जी। ब्रिजेश सर, आपका क्या मानना है इन तीन कंपनीज पर, टेक्समैको रेल, जुपिटर वैगन और टीटागढ़ वैगन? क्या इनके बॉटम ऑन चार्ट्स बन गए हैं या अभी लगता है और अभी फियर है? तो जैसे कि आपने कहा जुपिटर वैगन, टैक्स रेल, टीटागढ़ रेल सिस्टम, ओवरऑल अगर मैं तीनों ही चार्ट मतलब तीनों ही स्क्रिप्ट्स को अगर मैं देखूं
स्टिल अभी भी बिकवाली कंटिन्यूस है इसमें, जिस हिसाब से जो मोमेंटम शेयर्स दिखा रहे हैं। हालांकि एक अजम्पशन ले सकते हैं आप जुपिटर वैगन का और टेक्स मैको का, उसका रीजनिंग मैं देना चाहूंगा कि देखिए जो 13 मार्च 2024 से जो रैली स्टार्ट हुई थी इसकी, 305 रुपए का लो था जुपिटर वैगन का, वहां से उसने एक हाई बनाया जो कि उसका 52 वीक हाई था 748 का, जो लगभग इसने 9 जुलाई या 8 जुलाई के आसपास में बनाया था। वहां से जो इसमें बिकवाली देखने को मिली, तो गोल्डन रेशियो ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होता है वो 61.8% रिट्रेसमेंट होता है, लगभग 471। उसके आसपास इसने वहां पर एक सपोर्ट लिया, वहां से पुल बैक रैली देखने को मिली जो कि इस समय 520 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। तो पहला असम्पशन ये है, उसने उस 61.8% रिट्रेसमेंट को रेस्पेक्ट किया, वहां से एक बाउंस लिया, और जो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज था डेली चार्ट पे उसने उसको सपोर्ट लिया, वहां से बाउंस बैक लिया, थोड़े वॉल्यूम भी बढ़े, तो ये इंडिकेशन पॉजिटिविटी का दर्शाता है। क्या करना चाहिए, क्या इस लेवल पे लेना चाहिए, ये लेवल पे, या मेरा ऐसा मत है कि अगर ये दोबारा 500 के आसपास में आते तो ले सकते हैं, 470 460 का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। ऊपर में जो टारगेट रहेगा लगभग 3 से 4 महीने के लिहाज से मैं ये कहूंगा 580-600 रुपए का रहेगा। टैक्स रेल की बात करूं, सेम पैटर्न है, 61.8% रिट्रेसमेंट वैल्यू इसने सपोर्ट किया था, लगभग 1142 का लो है, हाई जो बनाया है उसने 52 वीक हाई जो बनाया है, सॉरी 142 का लो है और लगभग 296 का हाई है। 61.8% रिट्रेसमेंट वैल्यू उसने सपोर्ट की थी, लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज सपोर्ट पे वहां से पुल बैक देखने को मिला है। 205 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 200 आप बाइंग कर सकते हैं विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 190 एंड देन प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 240। तो ये दो चार्ट पे बेटर लग रहे हैं, जुपिटर वैगन और टैक्स रेल। ब्रजेश सर, काफ़ी कुछ शेयर्स हैं सर जिन पर सवाल भी दर्शकों के मिल रहे हैं, मैं उनको भी लेना शुरू करता हूं। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं सर, स्नोमैन और एनएलसी इंडिया में घाटा है, क्या इन लेवल्स पर एवरेज कर सकते हैं क्या? कौन से काउंटर बोला आपने? स्नो सर, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स और एनएलसी जो निवेली लिग्नाइट हुआ करता था पहले। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में मैं ये कहूंगा कि 77 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, नियति सपोर्ट जोन है 73 71 का अच्छा एक सपोर्ट जोन है, वहां से एक पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है। तो 70 अगर वो उस लेवल पे आता तो आप बाइंग करें, 65 का एक स्टॉप लॉस लेके चलें, ये लेवल पे नहीं, अभी भी 4 से 5 रुपए की गुंजाइश है। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो लगभग 87 का रहेगा। अगर 87 को अगर ये सस्टेन कर गया देन वेल एंड वेरी गुड, वहां से फिर ये एक 100 रुपीज तक जा सकता है मीडियम टर्म के लिहाज से, मतलब मीडियम टर्म एटलीस्ट आई एम अजम्पशन है 4 मंथ टू 6 मंथ टाइम फ्रेम। नेवेली का मैं ये कहूंगा कि नेवेली का चार्ट मेरे पास नहीं है, तो आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। यहाँ पर कुछ और सवाल भी मिल रहे हैं, हम उनको भी लेते हुए चलते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, अंबा सिंघा जी, ये पूछ रहे हैं सर, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड कैसा है, 1 साल के लिए कैसा लग रहा है चार्ट पर? सो ट्रेंड पॉजिटिव है, नो डाउट 200 रुपए के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट की बात करूं तो 155 160 के बैंड का अच्छा सपोर्ट है। क्या इस भाव में लेना चाहिए? नहीं, मेरा ऐसा मत है कि 190 के आसपास में आता है तो आप वहां पर ले सकते हैं, 160 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। 1 साल के लिए अगर टारगेट की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल है इसमें लगभग 260 से 270 रुपए जाने की। तो हाल फिलहाल में ये लेवल पे ना ले, 190 या उसके नीचे है तभी आप बाइंग करें, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहेगा। जी, एक हमारी दर्शक हैं साबिहा सईद जी, ये डेली सवाल पूछते हैं। इनका सवाल है ओएनजीसी और वेदांता पर, सर क्या कर सकते हैं, इनको होल्ड करें और क्या टारगेट्स रख सकते हैं क्या? तो वेदांता की अगर मैं पहले बात करता हूं तो ट्रेंड हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, 493 के आसपास में है। बीच में देखा भी था कि मेटल काउंटर में दोबारा एक बार बाइंग देखने को मिली थी जब वो चाइना का न्यूज इंपैक्ट हुआ था। उस लिहाज से अगर मैं ये कहूं कि मौजूदा स्तर पे आप बाइंग कर सकते हैं, या कोई भी गिरावट आती तब भी आप बाइंग करें। शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो सपोर्ट निकल के आ रहा है जिसका आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो लगभग 475 का है। ऊपर में जो टारगेट की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक बार रीटेस्ट कर सकता है 520 525 के भाव को, तो वेदांता डिप में बाइंग करें। ओएनजीसी की मैं बात करूं तो हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन में, सॉरी लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है, लगभग 282 का भाव है। ट्रेंड थोड़ा वीक हो गया है,
मेरा ऐसा मत है कि इसको अवॉइड करें। पोटेंशियल है कि ये एक बार अगर ये लेवल 278 या 275 को ब्रेक करता है तो एक बार ये 255 तक के लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। तो इसमें तो बाइंग ना करें, ना एवरेज करें। ओएनजीसी में वेदांता एक बार फिर भी बेटर है, ट्रेंड पॉजिटिव है। बिल्कुल। साथ ही हमारे एक और दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं सर देवयानी इंटरनेशनल, हालांकि देवयानी इंटरनेशनल पर कल हमारे साथ एक फंडामेंटल गेस्ट थे, उन्होंने 250 रुपये का टारगेट दिया था। करंट रेट 178 चल रहा है। और बीपीसीएल, इन दोनों में क्या उम्मीदें लग रही हैं सर ऑन चार्ट्स आपको? तो बीपीसीएल के बारे में मैं यही कहूंगा, इस समय लगभग 348 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी बाइंग पोटेंशियल जरूर देखने को मिला है। मौजूदा स्तर पे आप बाइंग कर सकते हैं, 333 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो लगभग 365 से 375 का रहेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से बीपीसीएल बाइंग लेवल में है। देवयानी की मैं अगर बात करूं तो एक हायर टॉप से हायर बॉटम में ये ट्रेड कर रहा था और जो उसका 52 वीक हाई था लगभग 222, वहां से इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उसने दोबारा अपना जो स्विंग लो था उसको रीटेस्ट किया लगभग 170 के आसपास में। तो 178 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से विद द वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 164 मौजूदा स्तर या डिप में आप बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में पुल बैक रैली जो है वो लगभग 195 तक जा सकती है। अगर 195 के ऊपर ये बंद होता है तो ये दोबारा अपना जो 50 वीक हाई है 222 उसको रीटेस्ट करेगा। तो 155 के सॉरी 164 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लेके देवयानी इंटरनेशनल बाइंग कर सकते हैं। बिल्कुल। कुछ एक और शेयर सर, हमारे काफ़ी दर्शक हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में फंसे हुए हैं और काफ़ी रेगुलर सवाल पूछते हैं सर, एचसीसी कैसा लग रहा है आपको? देखिए एचसीसी का नंबर 1 लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप एक इसका प्लस पॉइंट ये कि ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में आप देखेंगे कि जैसे 38 से 40 के बीच में आता है वहां पर इसको बाइंग देखने को मिलती है और जैसे ये 43 44 के आसपास में आता है तो एक सप्लाई जोन देखने को मिलता है। ओनली पॉजिटिव साइन जो है इसका इस समय जो है वो इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स में एक पॉजिटिव डाइवर्जन देखने को मिला था जो दर्शाता है कि इसमें मोमेंटम एक स्ट्रॉन्ग रहेगा, एक शार्प पुलबैक देखने को मिल सकती है। तो मेरा ऐसा मत है कि फ्रेश बाइंग के लिहाज से ये लेवल पे या जो लेवल मैंने सुझाया था 38 से 40 के बीच में अगर मिलता है तो आप उस लेवल पे बाइंग करें। 36 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और 44 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो आप देखेंगे ये 50 या 54 तक भी जा सकता है। तो हिंदुस्तान नेशनल बाइंग मोड पर है, लेकिन डिप में आए, गिरावट में आए तो आप बाइंग डेफिनेटली करें। जी सर, 2 काउंटर बड़े इंटरेस्टिंग हैं, ये चार्ट्स पर आपको शायद खुशी भी देंगे। एरोफ्लेक्स, ये काउंटर ऑल टाइम हाई पर आ चुका है। इसके मैनेजमेंट से भी हमारी काफ़ी बात हुई थी, इनके एक्सपेंशन इन लाइन चल रहे हैं और सितंबर में भी काफ़ी एक्सपेंशन पूरे हुए हैं और दिसंबर में भी पूरे होने की बातें हो रही हैं। तो रिफ्लेक्शन जो होगा इस साल की अर्निंग में तो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर ज़्यादा दिखेगा। सर ये काउंटर बहुत अच्छे से, कोई भी मार्केट की गिरावट में जब भी रिकवरी आती है गिरावट के बाद तो तेज़ी से रिकवर होता है। कैसे लग रहा है सर ऑन चार्ट्स? तो एरोफ्लेक्स का डेली चार्ट और वीकली का डेटा उतना नहीं है, बट दोनों ही टाइम फ्रेम में जो है वो ये दर्शाता है कि नंबर 1 ट्रेंड पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। और एक चीज और भी है कि जब गिरावट आती है तो वॉल्यूम जो है वो थिन होते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें खरीदी आती है तो वॉल्यूम थिक होते हैं। और आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कल के सत्र में तो हमने वॉल्यूम ब्रेकआउट भी इसमें देखा था। तो नंबर 1 ट्रेंड पॉजिटिव है, बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं यही कहूंगा कि 185 190 के बैंड का एक सपोर्ट है। तो मौजूदा सर पे आप चाहें तो बाइंग करें या कोई गिरावट है तो बाइंग करें। टारगेट जो ऊपर के रहेंगे वो लगभग 245 250 के रहेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मत है कि शॉर्ट टर्म को ना प्ले करके इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले करते हैं तो डेफिनेटली टारगेट जो है वो 280 290 तक के भी निकल रहे हैं। तो उस लिहाज से मेरा मत है कि मौजूदा सर पे आप बाइंग करें। 280 का स्टॉप लॉस 180 का स्टॉप लॉस प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 280 290। बिल्कुल। एक काउंटर और सर, 18 तारीख को इसके रिजल्ट्स हैं, गणेश हाउसिंग। ये काउंटर पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार चलता जा रहा है और इसकी ग्रीन बार बनती जा रही है और ये ऑल टाइम हाई के नज़दीक पहुंच चुका है, अब 1000 पार हो चुका है आज के सेशन में। और इसका जो मैं ऑल टाइम हाई देख रहा था वो आई थिंक 1100 की रेंज में है। जी 1110 रुपये, ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं बचा है, लेकिन 3 दिन ही बचे हैं सर रिजल्ट्स में। और रिजल्ट से पहले
करीब करीब 20% की रैली आ चुकी है। अब इसको प्रॉफिट बुक करने की साइड पर जाएं या अभी इसमें और मोमेंटम बचा हुआ है? देखिए, पहली बात, अगर आप देखेंगे 1110 का इसका 52 वीक हाई था, वहां से इसमें एक गिरावट देखने को मिली थी, जो इसका 5 जुलाई के आसपास में या 8 जुलाई के आसपास में इसका टॉप था। और आप देखेंगे उसके बाद इसने 7 अक्टूबर को लो बनाए थे लगभग 775 के आसपास, वहां से इसमें एक बाइंग देखने को मिली है विद द वॉल्यूम ब्रेकआउट। तो पहला ट्रेंड पॉजिटिव है, ऑक्सीलेटर फ्रंट से भी पॉजिटिव है। रही बात, किसी ने अगर बाइंग कर रखी है, उस लिहाज से मैं ये कहूंगा निचले स्तर पे अगर बाइंग कर रखी है तो 985 990 का सपोर्ट है, आप उसका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर बना के चले। क्या फ्रेश बाइंग करनी है? नहीं, मेरा ऐसा मत है नहीं। डेली चार्ट में हाल फिलहाल में एक डॉजी फॉर्मेशन होता है, और जब डॉजी फॉर्मेशन अपवर्ड में अगर होता है तो उसको हम रिवर्सल के ट्रेंड की तरह मानते हैं। तो फ्रेश बाइंग तो नहीं करें। अगर किसी ने बाइंग कर रखी है तो 985 का एक स्टॉप लॉस बना के चलें। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 1060 का है, अगर हम उसको ब्रेक करते हैं तो आप मान के चलिए कि जो उसका 50 वीक आई है वो भी ब्रेक होगा, और वहां से आप देखेंगे कि स्टॉक 1220 1225 तक जा सकता है। तो फ्रेश बाइंग नहीं है, अगर किसी ने बाइंग कर रखी है तो होल्ड ऑन की सलाह रहेगी। जी, एक हमारी दर्शक हैं सोनी कुमारी जी, ये पूछ रही हैं सुजलॉन पर और एनबीसीसी पर। सर, सुजलॉन इन्होंने 76 के लिए हुए हैं और एनबीसीसी 119 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? तो सुजलॉन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, 15 मार्च से जो रैली स्टार्ट हुई थी 37 रुपए की, वो एक इसको लेके गई 85 रुपए पे, और 85 रुपया 86 रुपए का इसका 52 वीक हाई है। प्रीवियस स्विंग लो डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे 2 सितंबर को, वो लगभग 72 रुपए के आसपास का है। तो उसके बाद में वो भी गिरावट देखने को मिली, वहां से आप इस समय लगभग 72 रुपए के आसपास में ये ट्रेड हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक अगर 78 के ऊपर अगर बंद देगा तो आप मान के चल सकते हैं कि स्टॉक में जो ट्रेंड है पॉजिटिव वाला वो बरकरार है। अदरवाइज ये दोबारा एक बार रीटेस्ट कर सकता है, 68 रुपए या उसके नीचे तक जा सकता है। तो फ्रेश बाइंग के तो सलाह नहीं दूंगा, 68 रुपए का स्टॉप लॉस दूंगा, और 78 का एक रेजिस्टेंस दूंगा कि जिसको आप ध्यान में रखें, अगर वो सस्टेन कर गया उसके ऊपर तो आप देख सकते हैं कि ये दोबारा इसका 50 रुपए का है, उसको रीटेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेश बाइंग की सलाह सुजलॉन में नहीं है। एनबीसीसी की अगर हम बात करते हैं तो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट एज वेल एज डेली टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट लोअर टॉप्स लोअर बॉटम में ट्रेड हो रहा है। तो इसमें भी अवॉइड करने की सलाह रहेगी। 120 के ऊपर अगर ये बंद होगा तभी आप मान के चल सकते हैं कि जो ट्रेंड है लोअर टॉप से लोअर बॉटम फॉर्मेशन का, उसको एक निगलेक्ट हुआ है, और वहां से फिर आप फ्रेश खरीदी देख सकते हैं। अदरवाइज मेरा ऐसा मत है कि ये दोबारा एक बार 100 102 के लेवल को रीटेस्ट करेगा। तो दोनों ही शेयर्स में अवॉइड करने की ही सलाह है। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं राहुल दास जी, वो पूछ रहे हैं सर पॉन्डी ऑक्साइड में लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट कैसे हैं? सर, मैं इसमें एक कॉर्पोरेट इवेंट भी बता देता हूं। इसमें स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, जो कि कल इसकी रिकॉर्ड डेट है। 1 शेयर 2 शेयर में परिवर्तित हो जाएगा। एक्स डेट है सर, कल। जैसे आपने कहा कि 1 शेयर 2 शेयर में डिस्प्ले हो जाएगा, तो लगभग इस समय 2110 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। तो अगर 1 शेयर 2 शेयर में अगर डिस्क्लोज होगा तो फिर ये लगभग 1100 के आसपास में 1070 के आसपास में ये ट्रेड होगा। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में उतना अब पोटेंशियल बचा नहीं है। लेट इट फेल डाउन टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1:2 वाला जो आप बता रहे थे, वहां उस पे आएगा तो तब दोबारा एक बार रीटेस्ट करेंगे। हाल फिलहाल में तो ना तो बाइंग की सलाह बन रही है ना सेल की सलाह बन रही है। जी सर, होल्ड तो कर लेना जिनके पास है। अगर निचले स्तर पे अगर ले रखा है विवेक जी तो डेफिनेटली होल्ड है। फ्रेश बाइंग और सेलिंग की तो अवॉइड की ही सलाह है, क्योंकि न्यूज बेस है, लेट दैट न्यूज बी डाइजेस्टेड। बिल्कुल। सर, टीवी 18 नेटवर्क 18 इन दोनों में भी अमेलगमेशन मर्जर हो रहा है, और जो रिकॉर्ड डेट रहेगी वो कल की ही है 16 अक्टूबर। आज दोनों ही काउंटर्स में अच्छा मूव देखने के लिए मिल रहा है, कल भी मूव था। कैसे देखें सर टीवी 18 और नेटवर्क 18 को ऑन चार्ट्स? तो जैसे कि आपने कहा कि 2-3 दिन से आप देखेंगे इसमें बाइंग देखने को मिली थी नेटवर्क 18 में, और नेटवर्क 18 इस समय 83 रुपया 60 पैसे के आसपास में ट्रेड हो रहा है। 87 का एक टफ रेजिस्टेंस है, और नीचे में अगर हम सपोर्ट को देखें तो 76 के आसपास में इसका सपोर्ट आता है। वहीं अगर हम
TV18 को देखें तो TV18 का जो प्राइस पैटर्न, या मैं ये कहूँगा दोनों ही जो चार्ट के जो पैटर्न है, प्राइस पैटर्न, वो लगभग सेम है, सिमिलर ही है। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो लगभग 45 रुपया से 48 रुपए के बैंड का एक टफ रेजिस्टेंस है, और नीचे में अगर हम सपोर्ट देखें तो 41 से 43 के बीच में एक सपोर्ट है, जहां से ये बार बार उछाल देखने को मिला है। दोनों ही चार्ट में अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं ये कहूंगा कि TV18 का चार्ट लिटिल बिट बेटर एज कंपेयर टू नेटवर्क 18 के चार्ट से। तो अगर किसी को बाइंग करनी है तो TV18 में आप निवेश कर सकते हैं एज कंपेयर टू नेटवर्क 18 से। जी, अब हमारे जी ब्रिजेश सर, आप कैसे देख रहे हैं सर रिलायंस ऑन चार्ट? क्योंकि हमने देखा कि ये काउंटर पहले ही बोनस की अनाउंसमेंट से पहले चला था, बोनस की अनाउंसमेंट आई, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये डिक्लाइन होते हुए अब 200-300 रुपए नीचे आ चुका है। अब बोनस की डेट तो मिली नहीं सर, रिजल्ट्स मिले, रिजल्ट्स भी कोई इतने एनकरेजिंग नहीं थे, तो अब क्या करें सर? लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट में, जो कि अगेन दर्शाता है कि हाल फिलहाल में ये नेगेटिव है। अगर हम इसके डेली चार्ट्स के पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं एक्सटेंशन लेके, तो जो स्विंग आया था वो लगभग 3190 का था, जो उसका 3217 था जो उसका 52 वीक आया था। वहां से इसमें गिरावट आई, जो कि 5 अगस्त का लो था 2850 से दोबारा इसमें जो बाइंग आई वो लगभग 3080 रुपये तक लेके गई। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इस समय इसमें और गिरावट है। मेरा ऐसा मत है कि लगभग एक 50 से 100 रुपया का डाउनसाइड और है। वो जो लेवल मिलेगा, अगर उसको प्रिसाइज करूं तो 2630 से लेके 2660 के बीच में अगर ये ट्रेड होता है, और वहां पर अगर हमको ये इस लेवल पे अगर हम बाइंग करते हैं, और वो भी मेरा मत है कि एटलीस्ट मिनिमम आपका 6 मंथ का व्यू होना चाहिए, वो लेवल पे अगर आप बाइंग करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। वहां से नीचे आप 2500 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और जो पुल बैक रैली देखेंगे वो दोबारा आप रिटेस्ट कर सकते हैं 3000 के और लेवल को। तो ये लेवल पे अभी भी नहीं, मेरा ऐसा मत है कि एटलीस्ट इसमें 50 से 100 रुपए की और गिरावट आती है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहेगा, और प्लेइंग फॉर पुल बैक रैली और विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2530 एंड लुक फॉर द टारगेट ऑफ 3000 फॉर 6 मंथ ऑफ टाइम फ्रेम। जी, एक हमारे दर्शक पूछ भी रहे थे सिद्धार्थ पांडा जी की 1 से 2 साल के विजन के लिए करना क्या है। इन्होंने 2755 के ब्रिजेश सर लिए हुए भी हैं ये शेयर, तो ये पूछ ही रहे थे कि डिप में क्या और बाय कर सकते हैं। तो आपने डिप की एंट्री तो बता दिया, लेकिन इनका 2 सवाल इसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं सर, जियो फाइनेंशियल और आलोक इंडस्ट्री पर व्यू। क्योंकि आलोक इंडस्ट्रीज के कल रिजल्ट्स आए थे सर, रिजल्ट्स तो खराब थे, लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस और बढ़ गया कंपनी का, और उनका एक प्लांट है जहां पर कि उनका कुछ समुद्री तूफान आया था, वहां पर उनका प्लांट को डैमेज हुआ, इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है कंपनी को, लेकिन थोड़ा सा रेवेन्यू हिट हुआ है। तो आलोक इंडस्ट्री पर व्यू, और दूसरा जियो फाइनेंस पर व्यू आपका। जियो फाइनेंस के अगर हम चार्ट को देखते हैं तो 355-360 का एक टफ रेजिस्टेंस था, वहां से इसमें एक गिरावट देखने को मिली, और इस समय वो लगभग 337 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 330 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर वो ब्रेक करता है देन इट माइट रीटेस्ट द लेवल ऑफ 310-315। तो अगर मैं इसको सम अप करूं तो मैं यही कहूंगा कि फ्रेश बाइंग तो नहीं बनती है। अगर किसी ने बाइंग करके रखी है ऊपर के स्तर पे, तो आप 330 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर 310 के आसपास आ सकता है। आलोक इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आलोक इंडस्ट्री एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, नीचे में 24 रुपया, ऊपर में आप देखेंगे तो 29 रुपए के आसपास में, और वो जो 24 रुपए की रेंज है वो ब्रेक हो गई है। ऑल द मूविंग एवरेज उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। ओनली प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा थिन है, लेकिन हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि रेंज अगर आप पकड़ेंगे तो 24 रुपए से 29 रुपए की जो रेंज है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए थी। अगर उसके नीचे अगर क्लोजिंग देता 24 रुपए के नीचे, तो आप मान के चलिए कि उसमें 24 रुपए में 5 रुपए और घटा दीजिए तो लगभग 19 रुपए के आसपास में ये इसकी वैल्यूएशन निकलती है आलोक इंडस्ट्री की। तो दोनों ही स्टॉक में इस समय हाल फिलहाल में अवॉइड की सलाह देगी। फ्रेश बैंक तो नहीं है, अगर किसी ने लेके रखा है तो जो स्टॉप लॉस सुझाए आप उसको अजम्पशन ले सकते हैं।